ज़ाहिर है कि आप 75 बरस हो गए आज़ादी के, लेकिन मुजाहिदीन आज़ादी को जो मकाम मिलना चाहिए, जिस तरीके से याद किया जाना चाहिए, वो चीज़ें अभी तक नहीं आई। और इस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? अशफाकुल्लाह साहब को किस तरीके से याद किया गया आज? इस देश को जिन बलिदानों से आज़ादी मिली है, वो बलिदान कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भुला दिए हैं, और जिन्होंने विभाजन दिया उनको याद किया जाने लगा आज़ादी के नाम पर। मैं भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व को बधाई दूंगा। उन्होंने 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए देश को आह्वान किया, और आज यहाँ पर अनेक वो बलिदानी जिन्होंने जान हथेली पर रखकर फांसी के फंदों को चूमा, हर कोड़े की मार के साथ भारत माता की जय को बुलंद किया, उनका सम्मान किया गया। आंखों में अश्रु थे कि बहुत देर बाद किसी ने सम्मान किया और याद किया। जो विभाजनकारी थे उनको आज़ादी का ठेका दे दिया गया, और जिन्होंने बलिदान दिया उनको भुला दिया गया। इससे क्या मुराद है? जिस तरीके से अभी हालिया दिनों में रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था कि राजनाथ सिंह ने, कि सावरकर के कामों को उस तरीके से नहीं याद किया गया, और उन्होंने माफ़ी जो मांगी थी वो गांधी जी के कहने पे मांगी थी। ऐसा है, एक सत्य है, सावरकर देशभक्त थे, देशभक्त रहे, और देशभक्ति के रूप में ही वो दुनिया में जाने जाते हैं। निरर्थक विवाद यह आवश्यक नहीं है, और इसलिए उसमें किसी को भी घसीटना यह नेताओं की गलती है। कांग्रेस के और कुछ विपक्षी दलों ने सावरकर का अपमान करना, यह देश के तिरंगे का, संविधान का, बलिदान का, स्वतंत्रता संग्राम का और भारत माता का अपमान जैसा है। इसलिए सम्मान करो और उनको स्मरण करो, यही एक रास्ता होना चाहिए था और होगा, इसका पूरा विश्वास है। सर, पाकिस्तान मुसलसल दरअंदाजी करता है, देश के सैनिक शहीद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी T20 मैच खेला जा रहा है दुबई में। इसको किस तरीके से देखें भारत पाकिस्तान? ऐसा है, एक बात पक्की है, भारत ने अपनी आन बान शान के लिए चीन और पाकिस्तान को डोकलम से हटाया है, अरुणाचल और गलवान से भगाया है। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पे हमला हुआ और दुर्गा पूजा पंडाल पे हमला हुआ, उस पे क्या कहेंगे और किस तरीके से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश की हुकूमत ने, और यह सारी हिंसा को कठोरता से और कार्रवाई के द्वारा रोकना चाहिए। धार्मिक असहिष्णुता यह बांग्लादेश के लिए भी दुष्परिणामकारी है, इस्लाम को बदनाम करती है और मानवता और हिंदुस्तानियत को कलंकित करती है। इसलिए किसी भी देश की यह सरकार की प्राथमिक और कर्तव्य बनता है कि वह हर मजहब के और धर्म को और उसके धार्मिक दायरों को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करे। शेख हसीना ने कहा है कि हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों पर जुल्म कम करे, ताकि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं वो महफूज रहे। शेख हसीना और ओवैसी ये हमेशा देश को और समाज को बांटने वाला काम करती हैं। इसलिए हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म थे, हिंदुस्तान ही एक मुल्क था जिसने उन जुल्मों से उनकी हिफाजत के लिए शरण देने की और नागरिकता देने और अधिकार देने का कानून लाया। शेख हसीना ने आज तक बांग्लादेश के अंदर हम अल्पसंख्यकों पर जुल्म नहीं होने देंगे, पाकिस्तान ने आज तक अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने नहीं देंगे, ना ये घोषणा की है, ना ही उन्होंने सख्त कानून बनाया है। इसलिए उनका प्रलाप ऐसा है कि जो ये बताता है कि ये कट्टरपंथी हैं, हिंसावादी हैं, और इनको और मालिक सद्बुद्धि दे, अन्यथा जनता इनको किनारे कर देगी।
जी तो बहुत शुक्रिया आरएसएस के अहम जिम्मेदार इंद्रेश कुमार ने ईटीवी भारत से ख़ास बातचीत किया और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।